हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलनी अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग 28 साल की उम्र से पहले हो जाती है। मेरी भी 24 साल की उम्र में कुंडलनी अवेकनिंग हुई और उसके बाद में अब मैं 28 साल से ज़्यादा हो गया। तो जो इस एज से कम के लोग हैं उनको एक जो विशेष समस्या होती है उसको मैंने नोट किया कि ये हमें समस्या आती है, और उसी के बारे में आज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप भी अपना जो टाइम और एनर्जी है उसको फालतू कामों में जाने से बचा सके और एक सही साधना कर सके। तो इसमें हम देखेंगे कि आम दुनियादारी में इस एज से पहले क्या होता है, और फिर जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तब मतलब इस एज से पहले हमारे साथ क्या होता है। उसमें मैं बीच में आपको अपने एग्जाम्पल देकर भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, फिर चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये 28 साल वाला माजरा क्या है इसको समझ लीजिए कि इसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा है। आपने सुना भी होगा अनेक वीडियो में कि जैसे ओशो ने भी इसके बारे में कहा है कि 7 वर्ष की उम्र तक हमारा मूलाधार चक्र जो बच्चे का डेवलप होता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, फिर दिमाग डेवलप होता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि उम्र के साथ या साथ ये जो पड़ाव आते रहते हैं। उसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट है अनेक प्रकार के, जो सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक है कि जिन्होंने इन सब चीज़ों की शुरुआत ही की थी, उन्होंने भी कहा है कि एज का ये चक्कर होता है और इस एज के बाद में मतलब आदमी के साथ कुछ बदलाव हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया। उसके अलावा जो औरतें और महिलाएं हैं उनके बारे में तो डॉक्टर और साइंटिस्टों ने मतलब विशेष रूप से ये कहा है कि 28 साल के बाद में जो एक लड़की है वो एक औरत के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि उसका जो बचपना है वो चला जाता है, उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। हालांकि वो पूरी उम्र बच्चों जैसी रहती है, वो उनका एक अलग गुण है, लेकिन उम्र के साथ में ये चेंज आ जाता है। तो ये आपने देखा कि सब लोग कह रहे हैं कि 28 साल से पहले और बाद में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम इसको अपने हिसाब से और दुनियादारी में इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि दुनियादारी में हम लोगों के साथ क्या होता है 28 साल से पहले। तो दुनियादारी में वही है कि जोश हमारे अंदर ज्यादा होता है, होश हमारे अंदर कम होता है, और आदमी का दिमाग जो है वो कल्पनाएं ज्यादा करता है। जैसे आप कहीं पर घूम रहे हो तो आपने सुना नहीं होगा, जो बड़े बुजुर्ग हमें बैठे हुए कहते हैं कि बेटा 4 दिन की जवानी है, सब पर आती है, हम पर भी आई थी, तुम्हारा तो खून गर्म है। और हमें लगता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही तो होता है सब कुछ। तो इस उम्र में यही होता है ना हमारे साथ कि हम देश को बदल देंगे, राजनीति को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, ये वो। तो ऐसा आदमी सोचता है लेकिन बदल नहीं पाता है, और जब बाद में टाइम वो चला जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं भाई ये हमसे नहीं बदला जाएगा। क्योंकि इस बात को आप समझिए ना कि भगवान श्री कृष्ण भी चाहकर भी वो महाभारत का युद्ध ना तो उन्होंने करवाया और ना ही वो रोक सके, वो शांति दूत भी बनकर गए थे, तो वो उनके हाथ में नहीं था। पर भगवान राम ने भी रावण को समझाया कि शांति से सीता मैया को वापिस कर दो, लेकिन रावण नहीं समझ पाए, तो उनके हाथ में नहीं था ना। जब गुरु नानक देव थे उस टाइम के अंदर बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और गुरु नानक देव को भी उन्होंने बंदी बना लिया, तो गुरु नानक देव भी उस चीज को रोक तो नहीं सके। और भी मतलब जब स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरु थे, तब भारत गुलाम था। अगर वो चाहते तो भारत को आजाद ना करवा लेते। तो बात ये कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो बड़ी घटनाएं हो रही है वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। हम उसके अंदर एक पार्ट प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को बदल नहीं सकते। तो ये हमें बाद में रियलाइज होता है, पहले हमें रियलाइज नहीं होता है। और भी चीजें अगर मैं आपको अपनी बताऊं कि ये देश, राजनीति, समाज, ये तो सब था ही मेरे साथ भी, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें कि कोई आदमी मान लो कि मेरे पास से अगर 50 लाख की गाड़ी लेकर जा रहा है तो मुझे लगता था कि इसमें क्या है, मैं भी ले आऊंगा। कोई प्राइवेट जेट उड़ा रहा है तो मुझे लगता है कि मैं भी उड़ा लूंगा। कोई मतलब अंबानी बनना है तो मुझे लगता था कि मैं भी ये कर लूंगा। तो हर चीज में कि कर लेंगे, लेकिन जब टाइम बीत जाता है तब पता लगता है कि भाई हर आदमी के पास टाइम लिमिटेड है और तुम मतलब क्या क्या कर लोगे। तो अपने बारे में फिर समझ में आता है कि आप क्या हो क्या नहीं। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ और ये मेरी कंडीशन है और आगे ये हो सकता है। तो ये मतलब एक एक्सेप्टेंस की बात है जो कि हमें टाइम के साथ ही समझ में आती है। शुरुआत के अंदर ज्यादा जोश होता है। तो ये तो आपने दुनियादारी में देख लिया कि सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक फिक्स एज के बाद में उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। मैंने बहुत से मेरे दोस्तों को कहते हुए सुना है कि नहीं भाई अब कुछ नहीं होगा, अब तो जैसे भी है बस चल जाए जिंदगी कैसे भी करके। तो वो सारा जोश और वो सब कुछ चला जाता है। इसी चीज को अब हम अध्यात्म के जगत में देख लेते हैं कि 28 साल से पहले क्या होता है। मान लो आपकी कुंडली जागृत हो गई। अब मनुष्य का दिमाग तो पहले से ही कल्पनाशील है आपका, और ऊपर से कुंडली शक्ति के बारे में तो इतने सारे बिलीफ सिस्टम, इतने सारे कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखे हैं कि लोगों को खुद ही पता नहीं होता, ना उनका एक प्रॉपर अवेकनिंग होती ही नहीं है उनकी, तो वो कुछ भी बता देते हैं ऊपर से किताबों ग्रंथों में पढ़ के। और हम मतलब कि शक्तियां, सिद्धियां, लोक परलोक, देवी देवता और इन सब चीजों के अंदर हमारा दिमाग कल्पनाएं करने लग जाता है। लोगों को
आपको लगता है कि मैं विशेष हूँ या मैं खास हूँ, मेरा तो कोई पर्पज के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरे गुरु आएंगे लंबी दाढ़ी वाले हाथों से ऐसे किरणें छोड़ते हुए वो आएंगे, या मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे लोगों के मन में बिलीफ सिस्टम होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो इतने ज़्यादा मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम थे नहीं, क्योंकि मेरा कोई फैमिली भी इतनी धार्मिक टाइप में नहीं है। फिर मैंने साइंस वगैरह में भी पढ़ा हुआ था काफ़ी, ग्रेजुएशन और पढ़ाई वगैरह में भी मैं काफ़ी ठीक था, तो मैं तो चलो इन चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा मैंने अपना टाइम खराब नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ तो आदमी के मन में कल्पनाएं होती ही है ना, कि शुरू में तो मुझे यही लगता था कि मेरी कुंडली जाग गई, अब मेरे शरीर में तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और लोगों के साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा भी पता नहीं क्या ही विशेष मेरे साथ हुआ है, कि कहीं वो जो कल की अवतार की बात कर रहे हैं वो कल की अवतार मैं ही तो नहीं हूँ। भाई तुरंत सर्च करो भाई कल की अवतार का जन्म कहाँ होना हुआ लिखा है, क्योंकि मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है, मैं तो विशेष हूँ और भगवान ने मुझे चुना है और ये सब है। क्योंकि उस टाइम में आदमी ये नहीं समझ पाता ना, मेरे साथ अवेकनिंग हुई, मुझे दूसरे लोगों का तो नहीं पता, तो मुझे लगता है कि मैं ही विशेष हूँ। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है तो हमें पता लगता है कि बहुत से लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है और पहले से भी लोग इसके बारे में है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई कल की अवतार हूँ। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे आदमी अपने आप को विशेष समझता है कि पता नहीं किस पर्पज के लिए आया हूँ और क्या है, तो मतलब रंगीन दुनिया के अंदर वो खोया रहता है। तो अब बाद में जैसे ये एज भी मेरी हो गई और इस सारे मामले में मैं मैच्योर हुआ, तो क्या चीज़ मुझे समझ में आई वो मैं आपको अब समझाऊंगा। कि यही है कि ये जो देवी देवता ये सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि आदमी अपने जीवन को एक आनंद के साथ और एक खुशी से जी सके, कि उसके जीवन में जिस चीज की कमी है उस चीज की कमी को वो पूरा कर सके। और ये थोड़ी है कि देवी देवता आपके सामने ही बैठे रहे, और ये कोई पॉइंट नहीं होता। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो बड़ी है, ना कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। लोक परलोक में क्या हो रहा है वो आपके लिए एक इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, जैसे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, नॉर्वे में क्या हो रहा है, हम वहां जाकर उन लोगों को देख ले। तो वैसे ही आप लोक परलोक में जाकर उन लोगों को देख लो, बात तो वही है। लोक परलोक को देखने से आपकी जो समस्याएं हैं आपके जीवन की वो तो हल नहीं होगी ना। आपके लिए यही लोक इम्पोर्टेंट है, आपके लिए अपने माइंड को सही करना इम्पोर्टेंट है और एक आनंद पूर्ण जीवन बिताना वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि लोक परलोक और देवी देवता। वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा कहने का ये मतलब है। और भी बहुत सी चीजें, शक्तियां सिद्धियां और ये सब, अब वो टाइम की बात है। पहले का टाइम ऐसा था तो वहां पर ऐसी चीजें हो भी जाया करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हो कि कैसा टाइम चल रहा है। तो इस ऐसे दौर के अंदर अगर आदमी एक अपना एक मन पसंद का एक सही लाइफ स्टाइल आप बिता रहे हो, आपका घर परिवार फैमिली सारे इशू सही है, आप मतलब एक इंजॉय कर रहे हो, तो वो अपने आप में एक शक्ति और सिद्धि है, क्योंकि वो भी हर आदमी नहीं कर पाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है। एक इंसान के रूप में हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और इंसान के रूप में हम खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ सुपर नेचुरल मिलेगा या उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। भाई अगर मेरे से आप पूछा जाए तो मैं एक नॉर्मल जैसे और लोग जिंदगी बिता रहे वैसे ही मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ऐसा मेरा कोई शक्तियों सिद्धियों में खास इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आदमी को बाद में समझ में आती कि ये सारा योग ध्यान कुंडली और ये सब विशेष तो है, क्योंकि देखिए इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर आप दुनियादारी में इस चीज के अंदर आ गए हैं तो निश्चित रूप से आप में एक अच्छे इंसान है, तभी आप इस अध्यात्म के रास्ते में आए हैं। लेकिन खुद को भगवान समझ लेना या मेरा कोई ऐसा मकसद है और ये सब फालतू की बातें हैं। इन सब का पॉइंट यही है कि आपको स्वयं का ज्ञान हो सके, आपको आत्मा का ज्ञान हो सके और आप खुद को जान सको। खुद को जान लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप यूनिक हो। शिव जी भगवान यूनिक थे, कृष्ण भगवान यूनिक थे। तो आप अपनी जिंदगी को समझ पाओगे और जो उसमें आपको अच्छा लगता है, जो आनंद है, उस हिसाब से आप जी सकते हो। इसीलिए ये सब चीजें होती है। लेकिन फिर बस आपके दिमाग में कल्पनाएं हैं और जिनको नहीं पता है वो इनको हवा देते रहते हैं कि हाँ बस तीसरी आंख खुलने ही वाली है। तो इस तरह वो लोग आपको और भी ज्यादा उलझा देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस सब का क्या पॉइंट है और आगे से आप अपना टाइम और एनर्जी जो है वो बचा कर और एक सही डायरेक्शन में लगा सकोगे। ओम नमः शिवाय।